आजकल मैंने अपनी ओपीडी में टीबी के इतने सारे मरीज देखे हैं कि मैं विवश हूँ, कंपेल्ड हूँ टीवी पे इंफॉर्मेशन देने के लिए कि रीढ़ की हड्डी का टीबी कैसे होता है। मैं इस पे एक वीडियो और भी बना चुका हूँ पहले, उसको भी आप देख सकते हैं, वो डिटेल्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि लोग कह रहे हैं कि सर मुझे तो कभी टीबी हुआ नहीं, छाती का टीबी भी नहीं हुआ, घर में भी किसी को टीबी नहीं हुआ, आस पड़ोस में किसी को टीबी नहीं है, तो मुझे रीढ़ की हड्डी का टीबी कैसे हो गया। इसमें मैं एक बात करूंगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो आप मिस नहीं कर सकते, अगर वो लक्षण आपके अंदर है तो आपको अपने स्पाइन डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और तीसरी बात सिंपल कि क्या सर्जरी हमेशा जरूरी होती है स्पाइन टीबी में। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं, मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है। हम अपने यहाँ पे नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट में स्पाइन का और जॉइंट्स का मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से इलाज करने में विश्वास रखते हैं। जैसे कि हम स्पाइन के लिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ फैसेट जॉइंट्स, पेन प्रोसीजर्स करते हैं। जॉइंट्स के लिए हम आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट सर्जरीज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ नी, ऑर्थोवालजिक्स प्रैक्टिस करते हैं और नी कंजर्वेशन सर्जरीज जैसे एचटीयू एंड नी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, और जब जरूरत पड़े तो टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं। मैं एक प्राइवेट ओपीडी रन करता हूँ और इससे पहले मैं सरकारी अस्पतालों में ही काम किया है। सरकारी अस्पतालों में माना कि हाँ बहुत सारे मरीज आते थे टीबी के, लेकिन प्राइवेट ओपीडी जैसे मैंने शुरू की है तो पेशेंट्स मैंने ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइवेट ओपीडी के अंदर पेशेंट्स वेल टू डू भी आते हैं और थोड़े कम भी आते हैं, तो टीबी के कभी कभी मरीज आते थे। लेकिन इस महीने और इससे पिछले महीने इतने सारे मरीज आए टीबी के, वेल टू डू फैमिली से, अच्छी फैमिली से, मतलब खाने पीने वाले घर से आए, लेकिन उनको टीबी हुआ। वो बड़े आश्चर्य में थे कि उनको टीबी कैसे हुआ, ना तो घर में किसी को टीबी, ना उनको पहले छाती का टीबी हुआ, ना आस पड़ोस में कभी टीबी। आप समझ लीजिए क्यों हुआ, उसका रीजन है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी क्या होता है? हो सकता है कि बचपन में कभी टीबी के बैक्टीरिया से, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है, उससे आपको एक्सपोजर हुआ हो, उस टाइम स्कूल में हुआ हो या आपके कॉलेज में हुआ हो या आपके पड़ोस में हुआ हो। अगर टीबी का इन्फेक्शन आपको कभी बचपन में भी है तो वो जरूरी नहीं है उस टाइम प्रेजेंट करे, वो लेटेंट टीबी करके आपके ब्लड के अंदर जाके बैठ जाता है या किसी भी ऑर्गन में जाके बैठ जाता है। जब भी आपकी इम्यूनिटी कम होगी, कोई भी क्रोनिक स्ट्रेस आएगा, वो स्ट्रेस आपका मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। अगर कोई भी स्ट्रेस आएगा तो वो टीबी का बैक्टीरिया रीएक्टिवेट हो जाता है, वो लेटेंट टीबी एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाता है और तब टीबी के लक्षण आप में प्रेजेंट करते हैं। हो सकता है बचपन में आपने कभी टीबी कॉन्ट्रैक्ट किया हो कहीं से भी, लेकिन उस टाइम आपकी इम्यूनिटी अच्छी रही हो और आपको टीबी के लक्षण नहीं आए हो। ऑफ लेट आपको या तो कोई क्रोनिक स्ट्रेस हो गया है, या मान लीजिए कोई इन्फेक्शन ही हो गया है, कोई और इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आप टाइम से नहीं खा रहे हैं, या आपके खाने में प्रोटीन की कंटेंट कम हो गया है, या आपने कोई जॉब चेंज की है जिसकी वजह से आप एक्सेस स्ट्रेस में है, फिजिकल या मेंटल, उसकी वजह से इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपका टीबी का बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो चुका है, जिसकी वजह से आपको फुल ब्लोन टीबी प्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हम बात करेंगे कि टीबी का वो कौन सा लक्षण है, स्पाइन टीबी का वो कौन सा लक्षण है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। स्पाइन टीबी का वो लक्षण है बैक पेन। कैरेक्टरिस्टिकली वो बैक पेन आपके मिड बैक या लो बैक में रहेगा। सर्वाइकल टीबी भी होता है लेकिन उसके इंसिडेंस कम है, लेकिन मिड बैक पेन, लो बैक पेन अगर आपको है तो वो टीबी हो सकता है क्रोनिक, बहुत लंबे टाइम से, जो नॉर्मल पेन किलर से कम नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिकली जो बैक पेन है वो रात में इंक्रीज कर जाता है। दिन के टाइम जब चलते फिरते हो तो रहता है, लेकिन रात में इतना बढ़ जाता है कि आपकी नींद खुल जाती है। इस पर्टिकुलर टर्म को हम मेडिकली बोलते हैं नाइट क्राइज, कि रात में इतना दर्द हो जाना कि आपकी चीखें निकल जाएं। हो सकता है स्पाइन टीबी के अंदर कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे खांसी नहीं है, मुझे बलगम नहीं है, बुखार नहीं आता है, मुझे वजन कम नहीं हो रहा है, भूख भी सही लगती है, लेकिन तब भी मुझे टीबी कैसे हो सकता है? आप मान लीजिए कि रीढ़ की हड्डी के टीबी के अंदर 15 से 30% लोगों के अंदर ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं, मतलब बुखार आना, वजन कम होना, भूख कम लगना। ये लक्षण केवल 15 से 30% लोगों के अंदर आते हैं। जो बाकी जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल को कोई बुखार नहीं आता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं होते, उनको मेन सिम्टम होता है केवल बैक पेन, जो रात में बढ़ जाता है, नाइट क्राइज हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि टीबी के, रीढ़ की हड्डी के टीबी के दो इंपॉर्टेंट लक्षण भी होते हैं कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की पैर में सुनपन या पैर में कमजोरी, लेकिन पेशाब में दिक्कत आना, और दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है काइफोसिस, मतलब कमर का कुबड़पन। ये जो लक्षण होते हैं न्यूरोलॉजिकल और जो ये कुबड़पन है,
ये लेट टीबी के अंदर आते हैं। हो सकता है कि आपको 6 महीने से साल भर से कमर दर्द हो, लेकिन आपको कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ना आए, कोई भी कोड़पन ना आए, तब भी अगर लंबे ड्यूरेशन से आपको कमर दर्द है तो आप अपनी इमेजिंग जरूर करवाएं, एक्सरेज, एमआरआई जरूर करवाएं, स्पाइन सर्जन से जरूर कंसल्ट करें। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि क्या टीबी के अंदर सर्जरी हमेशा जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। इनिशियल स्टेजेस ऑफ टीबी, जब टीबी शुरुआती होती है, उसके अंदर केवल दवाइयों से, जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड बोलते हैं एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, उससे इलाज 100% पॉसिबल। बस आपके डॉक्टर आपकी बायोप्सी करेंगे, कंफर्म करेंगे कि क्या तो वो दवाइयां आपके टीबी के अगेंस्ट काम करेंगे। अगर हाँ तो ठीक है, वो दवाई शुरू कर देते हैं। अगर नहीं तो सेकेंड लाइन एटीटी भी होता है, वो आपकी दवाइयां शुरू की जाएंगी। सर्जरी की जरूरत केवल उसी कंडीशन में पड़ती है जिसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया आपकी हड्डी को इतना खा जाए कि आपकी रीढ़ की हड्डी अनस्टेबल हो जाए। दूसरी बात, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं कि आपको जो है पैर में कमजोरी या सुनपन, लेटरिन पेशाब में दिक्कत शुरू हो गई है, तो टीबी की सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, अगर आपकी टीबी की जो पस है, जो कलेक्शन है, जिसको हम कोल्ड एब्सेस बोलते हैं, जो जनरली रीढ़ की हड्डी के आसपास रहती है, वो सुपरफिशियल आ गई है, पीछे कमर में स्किन के पास फील होती है कि हाँ एक बहुत सी स्वेलिंग है, तो आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि बेस्ट डिसीजन मेकर जो है वो आपके स्पाइन सर्जन रहेंगे। अगर आपको कोई भी लक्षण है टीबी से रिलेटेड, लगता है कि आपको रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकती है, तो अपने स्पाइन सर्जन से मिलें, उनकी एडवाइस लें और उनके दिए गए इलाज को फॉलो करें। अगर आपको स्पाइन टीबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप प्लीज शेयर करो उन लोगों से जिनको लगता है कि बहुत ड्यूरेशन से क्रोनिक बैक पेन है या टीबी के सिम्टम्स हैं, उनसे आप इसको शेयर करें। अगर आपको सिमिलर वीडियोस देखनी है स्पाइन से या जॉइंट से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।